जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं सोशल साइंस में जियोग्राफी का पहला चैप्टर जो क्लास 10 में होता है। लेकिन उससे पहले अभी हम स्टार्ट उसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी नागरिक शास्त्र में 2 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। एक उसमें आपने देखा था कि उसमें सत्ता की साझेदारी, दूसरा संघवाद, इसे कवर करेंगे। इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि दो टॉपिक चलें ताकि जो है आसानी से और जल्द से जल्द कवर हो जाए। इसमें हम जियोग्राफी की भी बात कर लेते हैं। तो पहले ये वीडियो आपको बेसिक जानकारी के बारे में रहेगा। क्लास 10 का आपका जो जियोग्राफी है उसमें टोटल इंडियन जियोग्राफी की बात होती है। तो इंडियन जियोग्राफी में जो जो पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो मैपिंग से लेकर वह विकल्पी क्वेश्चन के साथ साथ आपके अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी में भी आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पहले इस बेसिक क्लास को आपके सामने प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसमें ध्यान पूर्वक देखिएगा। इस क्लास को देखने के बाद ही आप जियोग्राफी की कोई भी क्लास देखने के लायक हो सकते हैं। कहने का मतलब ये इस तरीके से है कि बेसिक जानकारी है। आइए पहले हम भारत के बारे में कुछ बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो हम बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी की, और इंडियन जियोग्राफी आपके क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 नंबर का क्वेश्चन हमें जियोग्राफी में सोशल साइंस में मिलता है, ठीक ना। सोशल साइंस में 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि 20 नंबर हिस्ट्री से आते हैं और 20 नंबर जियोग्राफी से। तो यही 20 नंबर के लिए हम लोगों को जियोग्राफी पढ़ना है। जितने चैप्टर हैं, संसाधन, जल संसाधन, जितने भी हैं सबको कवर किया जाएगा और इसी चैनल पे आपको मिलेगा। लेकिन इससे पहले इस बेसिक क्लास को आपको देखना जरूरी है। आइए सबसे पहले इसमें हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिक जानकारी में क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, आपको अगर आप जीएस से थोड़ा सा भी चाहते हैं कि कुछ आपको लाभ मिल सके, तो उस लाभ के लिए आपको मैपिंग में या फिर जो है आंसर राइटिंग करने में कहीं पर भी आपको इस मैप को बनाने आना चाहिए। ये बिल्कुल सही मैप नहीं रहेगा तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, लेकिन यह मैप आपका एक रफली मैप होना चाहिए। रफली मैप इन द सेंस कि उसमें आपको केवल लगना चाहिए कि इंडिया का मानचित्र ही है। इसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है, इसमें सबसे पहले जो जो बातें हम बताएंगे उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। पूछा जाता है पहली पॉइंट के रूप में कि आखिर भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक ना। पहली पॉइंट है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो गोलार्ध से बात आएगी कि ये पूरी हमारी अर्थ है और इस अर्थ को 4 भागों में बांटा गया है। तो ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, और इधर जो है हम लोग कहते हैं इसे पूर्वी गोलार्ध और इधर हम लोग कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा भारत स्थित यहाँ पर है, तो हम कहेंगे यहाँ से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा भारत स्थित है, पहली पॉइंट। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारा भारत है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल अगर टोटल देखें हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये बिल्कुल सही डाटा है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि लगभग, ये बिल्कुल एकदम सही डाटा है। इसमें लगभग आपको याद नहीं करना कि लगभग जो है इतना है। फिर बात की जाए तो ये 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जी हाँ,
क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर ये 7वां सबसे बड़ा देश है तो ये भी चर्चा आनी चाहिए सामने, ये बात, ये क्वेश्चन आने चाहिए कि आखिर 6 बड़े देश कौन से हैं। तो वो 6 बड़े देश आपके कौन कौन से हैं, तो उसमें आएगा आपका रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ब्राज़ील रहेगा इससे पहले, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये 6 बड़े देश हैं। तब 7वें नंबर पे आता है भारत। अब ध्यान पूर्वक देखिए, क्या इन्हें याद करना है? जी बिल्कुल, इन्हें याद करना है। किस तरीके से याद करेंगे? तो इसके लिए ट्रिक होती है, वो ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत, ठीक ना, रुक चीन अब आ भारत। ये ट्रिक होती है जियोग्राफी में याद करने के लिए कि भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, उनके नाम हम कैसे याद रखेंगे। तो रूस से हो जाएगा ये आपका रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जिनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 बड़े देश हैं, ठीक ना, इन्हें याद रखिएगा। ये 6 बड़े देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे नोट्स बनाते चलना है। जितने भी टॉपिक हम कवर करेंगे उनका नोट्स आपको बनाना है और पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन नोट्स आपको अपनी लैंग्वेज में बनाते चलना है। तीसरी बात यहाँ पे ध्यान देना है कि आखिर भारत जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक ना, जनसंख्या की दृष्टि से भारत कितने नंबर पे आता है। तो 2011 के डाटा के अनुसार दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन अगर इस समय देखेंगे तो वर्तमान में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ की जनसंख्या फर्स्ट नंबर पे आती है, ठीक ना। भारत की जनसंख्या 2011 के डाटा के अनुसार सेकेंड नंबर पे है, लेकिन वर्तमान में वह फर्स्ट नंबर पे है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो हम देखेंगे कि टोटल जनसंख्या जो है वो 144 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे सही डाटा तब हम कहेंगे जब हमारे सामने नई जनगणना के डाटा उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी किसी भी प्रकार की कोई जनगणना नहीं हुई है, इस कारण से अभी ऐसे कोई भी डाटा हम एक्यूरेट नहीं कह सकते, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि 144 करोड़ की जनसंख्या हमारे यहाँ है। आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो आगे हमें ध्यान देना है कि ये जो हमारा भारत है इसमें कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं। मतलब कि 28 इसमें स्टेट हैं यानी राज्य हैं, और इसमें 8 यूनियन टेरिटरी हैं। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश का मतलब जहाँ पर केंद्र की सरकार चलती है उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ठीक ना।
ये जो है यहाँ पे 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें पता है कि 28 राज्य कहाँ कहाँ हैं, लेकिन हमें ये राज्य और इसकी राजधानी याद होना चाहिए। तो इस कारण से इसको एक बार हम आपके सामने इसको भी इसी के साथ बता देते हैं, क्योंकि बेसिक में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। आइए हमारे साथ मैप में देखते चलते हैं। हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को भी इसी वीडियो में हम कवर करते हैं। पहले जो 8 हैं यानी छोटे हैं, कम हैं, तो इनको पहले देख लेते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश में पहला आता है हमारा लद्दाख, ठीक ना, ये रहा लद्दाख। फिर यहाँ पे है जेके मतलब जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। फिर हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे ये रहा हिमाचल प्रदेश, एचपी हिमाचल प्रदेश। एक मिनट, इसे स्टेट में रखेंगे, ठीक ना, अभी इसको हम नहीं लिखते हैं, अभी केवल केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। राजधानी की बात करें तो लद्दाख की राजधानी लेह है, लेह, ठीक ना, इसकी राजधानी लेह है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। फिर यहाँ पर है चंडीगढ़, ठीक ना, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी के रूप में चंडीगढ़, यह चंडीगढ़ या चंडीगढ़ भी कह सकते हैं, चंडीगढ़, यह पंजाब और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। इसी कारण से यहाँ पे केंद्र की सरकार चलती है। बगल में है दिल्ली, जो हमारे पूरे देश की राजधानी है, नई दिल्ली, ठीक ना, तो वहाँ पे रहेगी दिल्ली। नाम देंगे केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, लेकिन हमारे देश की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। दिल्ली एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, नई दिल्ली वहाँ की एक केवल डिस्ट्रिक्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं, और दिल्ली एनसीआर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे दमन एंड दीव नगर हवेली स्थित है, दमन एंड दीव, दमन और दीव। फिर हम देखते हैं यहाँ पर पुडुचेरी, ये रहा पुडुचेरी। फिर 2 द्वीप समूह हैं, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये लक्षद्वीप है। ठीक, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश थे जिनके बारे में हमने देखा। अब हमें देखना है टोटल 28 राज्यों के बारे में, ठीक ना, इसको भी हम देख लेते हैं। अब 28 राज्यों की बात करते हैं, तो 28 राज्यों को देखने के लिए हम इसे हटाते हैं और दूसरा मैप वैसे इसी में इसको भी कर देते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। मैं इसको अभी हम स्टेट भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो स्थान है, ध्यान पूर्वक देखिएगा, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एचपी। राजधानी इसकी क्या है, शिमला है, राजधानी शिमला है हिमाचल प्रदेश की। फिर यहाँ पर है पंजाब और यहाँ पर है हरियाणा,
पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी, जी हाँ, ए रहा पंजाब और ए रहा हरियाणा, और दोनों की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। दोनों की राजधानी, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी। फिर आगे बढ़ते हैं तो ए राजस्थान, ठीक, राजस्थान, ये थार का डेजर्ट, तो ए रहा राजस्थान, और राजस्थान के बाद देखेंगे तो ए क्षेत्र है हमारा गुजरात का, गुजरात, गुजरात के बाद यहाँ बगल में हम देखेंगे तो यहाँ पे रहेगा एमपी, मतलब मध्य प्रदेश। अब राजस्थान जो अभी हम आपको बताएं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर, और गुजरात जो बताए हैं इसकी राजधानी गांधीनगर है। और मध्य प्रदेश की राजधानी की अगर बात की जाए तो भोपाल है, ठीक ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। आगे देखते हैं तो ये रहा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और इसकी राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ एक छोटा सा स्टेट है जिसका नाम है गोवा और जिसकी राजधानी है पणजी, पणजी इसकी राजधानी है, और ठीक ना, पणजी इसकी राजधानी है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ है कर्नाटक, ये रहा कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे केरला या फिर केरल, और इसके बाद यहाँ बगल में हम देखेंगे जो सबसे निचले बिंदु के रूप में जिसे हम जानते हैं तमिलनाडु के रूप में, तमिलनाडु। अब यहाँ पे 1 मिनट ध्यान दीजिए कि कर्नाटक जो बताए हैं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, और केरला की राजधानी या केरल की तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, चेन्नई। अब हम लोग यहाँ से अभी 2-3 स्टेट देखने के बाद फिर इधर से बढ़ेंगे। तो इसके बाद एक आता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश अगर हम लोग देखेंगे तो इसे एपी कह सकते हैं, आंध्र प्रदेश को, तो आंध्र प्रदेश को एपी कह सकते हैं। इसकी अगर हम लोग बात करें राजधानी की तो यहाँ की राजधानी जो रहेगी आंध्र प्रदेश की अमरावती रहती है। फिर इसी से काट के बनाया गया है यहाँ बगल में तेलंगाना, ठीक ना, इसी से काट के बनाया गया है तेलंगाना जिसकी राजधानी है हैदराबाद, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे आगे की तरफ, तो इधर थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा यहाँ उड़ीसा, उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, और इससे काटकर बनाया गया है इधर मध्य प्रदेश के यहाँ पास में छत्तीसगढ़, CH मतलब छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़।
और छत्तीसगढ़ की राजधानी की अगर बात करें तो रहेगी वो आपकी रायपुर। फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमें पश्चिम बंगाल, WV के रूप में वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है, कोलकाता। और फिर थोड़ा हम लोग यहाँ देखेंगे अब ऊपर से, तो यहाँ पे अभी तक हम देखे थे हिमाचल प्रदेश तक। फिर ये जो यहाँ बीच में जो खाली स्थान बच रहा है ना, इसी को हम नाम देते हैं यूके मतलब उत्तराखंड। इसी को नाम देते हैं यूके मतलब उत्तराखंड। और इसकी राजधानी है देहरादून, देहरादून इसकी राजधानी है। ये है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के बगल में हम बढ़ेंगे तो यूपी, और यूपी की राजधानी लखनऊ, ठीक ना। यूपी की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ के बाद अगर हम लोग इधर बढ़ेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें बिहार, और बिहार की राजधानी पटना। फिर पटना से इधर बिहार से काट के एक राज्य बनाया गया है झारखंड। झारखंड एक राज्य है जिसकी राजधानी है रांची। ऊपर ये अंगूठे वाला जो आकार दिख रहा है यहाँ पे, इसे हम नाम देते हैं सिक्किम, सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। अब यहाँ पे 7 राज्य हैं, 7 राज्य, जिसमें यहाँ असम है, असम। असम के नीचे मेघालय, असम की राजधानी दिसपुर, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ईटानगर। और इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 3 राज्य आएंगे जिसे नमामि से याद कर सकते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये रहा हमारा नागालैंड, और नागालैंड, फिर यहाँ पे मणिपुर, और फिर यहाँ पे मिजोरम। तो इनकी अगर राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी हो जाएगी, इसकी देखिएगा, ये रहेगा आइजोल, ठीक ना। और इसकी जो रहेगी इधर नागालैंड की कोहिमा, और जो ये मणिपुर है इसकी इम्फाल, ठीक ना। तो नागालैंड की हो जाएगी कोहिमा, कोहिमा। मणिपुर की आइजोल, और मिजोरम की आइजोल के बाद इम्फाल, इम्फाल। और लास्ट में एक स्टेट बचता है यहाँ, यहाँ एक स्टेट बचता है, इससे थोड़ा सा इधर जुड़ा हुआ, जो ये स्थान है नीचे की तरफ, यहाँ पे सबसे लास्ट में है जिसका नाम है त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, अगरतला। ये टोटल स्टेट ये दिख नहीं रहा होगा अभी, ठीक ना। तब इतना ज़्यादा इसमें लिख दिए हैं, लेकिन जब साथ साथ में आप वीडियो के साथ एक एक जगह को ध्यान से देखते हुए चलेंगे तो टोटल आपको दिखेगा। लेकिन साथ में आपको बता दें कि अब आप देख सकते हैं बगल में आपको यहाँ पे मैप जो दिख रहा है, जो हमने एक डिजिटल मैप आपके सामने रखा है। इस मैप में आप देख सकते हैं हर एक स्टेट आपको दिख रहे हैं, उसकी राजधानी दिख रही है। लेकिन हम चाहते तो उसी तरीके से बता देते, क्या ज़रूरत थी इस तरीके से बताने की? रीज़न था कि इस तरीके से आप साथ में अगर देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। पहली बात ये थी। अब हम लोग बात करते हैं आगे, लेकिन इसे अब स्टेट और यूनियन टेरेटरी साथ साथ उसकी कैपिटल आपको याद होनी चाहिए।
अब जो है इसमें एक अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप बताए थे, उनकी राजधानी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और ऐसे हम अभी आपको बता ही देते हैं, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर और लक्षद्वीप की कवरत्ती है, ठीक ना। तो ये राजधानी है। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, तो आगे देखते हैं। अभी इंडिया के मैप के बारे में हमने आपको बताया कि ये मैप आपको बनाने आना ही चाहिए। इसे कम से कम ज़्यादा समय ना लेते हुए कम समय में आप इसे बना सकें एक रफली मैप के रूप में। मान के चलिए इस तरीके का मैप अगर आप तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा हम बड़ा बना देते हैं, ठीक ना। तो ये मैप बना है, लेकिन ज़्यादा सुंदर तो नहीं बना, ठीक ना। इसको बनाने में थोड़ा जल्दी में, तो देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट ध्यान देंगे। अभी तक हमने क्या क्या देखा, क्षेत्रफल इसका देख लिया है हमने, जितने स्टेट हैं जितने यूनियन टेरिटरी हैं उसको कवर कर लिया है। अब हमें देखना है कि इसका कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। तो यदि विस्तार की बात करें हम लोग, तो विस्तार में हम देखेंगे कि यह यहाँ 8 डिग्री नीचे सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। ध्यान दीजिए क्या बात कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि भारत हमारा यहाँ स्थित है, तो ये हो गया नॉर्थ, ऊपर की तरफ हम देखेंगे, और ये पूर्व। तो जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे ना, तो यहाँ भी नॉर्थ लिखेंगे, यहाँ भी, और जब इधर से इधर लिखेंगे तो यहाँ भी ईस्ट लिखेंगे, यहाँ भी, क्योंकि अगर इधर डाकेंगे तब वेस्ट लिखेंगे, और इधर अगर डाकेंगे तब हम लिखेंगे इधर जो है साउथ। तो यहाँ इस तरीके से यही नाम दिया जाता है। लेकिन जब कहेंगे कहाँ से कहाँ तक उत्तर से दक्षिण में कितना फैला है, तो वहाँ पे हम उत्तर दक्षिण लिख सकते हैं, ठीक ना। अभी इसी तरीके से लिखेंगे। तो यह क्या होता है यहाँ पे, मिनट। मिनट का मतलब यहाँ पे जो रहेगा कि अगर ऐसे 60 मिनट रहते हैं तब जाके यह 1 डिग्री के बराबर होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है इस तरीके से, ठीक ना। यानी यहाँ पे उत्तर से दक्षिण के रूप में इसका फैलाव ऐसे है। फिर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये यहाँ से लेके यानी 68 डिग्री, और इधर हम देखेंगे तो 68 डिग्री 25 मिनट से 97 डिग्री 7 यहाँ रहेगा, ठीक ना। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। यहाँ भी ई लिखेंगे, यहाँ भी ईस्ट से ईस्ट तक। ये तो इसका डिग्री में विस्तार है, ठीक ना, मतलब किस तरीके से कहाँ तक फैला हुआ है। फिर हम बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ ये चारों जगह पे कोई एक जगह होगी, कोई एक पॉइंट होगा जो सबसे मतलब कि इस स्थान पे आएगा जहाँ पे हम खींचते हैं सबसे आखिरी पॉइंट। तो यहाँ पे जो आता है इसका नाम है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल इसका नाम है। और सबसे नीचे की तरफ यहाँ पे आता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, लेकिन ये मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि जब हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे आखिरी पॉइंट के रूप में क्या कोई है, जी हाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमने आपको बताया था। तो उसी का सबसे आखिरी पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। इससे हम कहेंगे कि यह जो है एक तरीके से इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु इसे कहते हैं। ये सबसे आखिरी
बिंदु सबसे आखिरी पॉइंट के रूप में भारत का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में हम देखेंगे यहाँ वो स्थान है किवीथु। किवीथु ये कहाँ का स्थान है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में लोहित जिला है, वहाँ पर स्थित है। फिर गुजरात में जो स्थान है उस स्थान का नाम है गौहर माथा, ठीक ना। ये स्थान है सबसे पूर्वी पश्चिमी, ठीक ना, इधर पूर्वी इधर पश्चिमी। तो ये सबसे उत्तरी स्थान, सबसे दक्षिणी स्थान, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी स्थान। ये यहाँ पे कौन कौन से स्थान कहाँ हैं? सबसे पहले सूर्य का उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है और सबसे आखिरी में सूर्य का जो अस्त होता है वो भी अरुणाचल प्रदेश इधर गुजरात में होता है। रीजन क्या है? ऐसा मत सोचिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले सूर्य डूबता कहाँ है, तो वहीं डूबेगा जहाँ इसका उदय हुआ है। तो पहले उदय हुआ था अगर ये अरुणाचल प्रदेश में, तो पहले डूबेगा भी अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि मान के चलिए कि ऐसे कई सारे कमरे हैं, ठीक ना, कई सारे कमरे हैं। तो आप जब यहाँ से प्रवेश करते हैं तो आप सबसे पहले इस कमरे में प्रवेश किए और आपको किसी को छोड़ना नहीं है, एक लाइन से जाना है। तो इसमें आप प्रवेश सबसे पहले जब किए हैं इस द्वार से, तो निकलेंगे भी तो सबसे पहले, फिर इसमें प्रवेश करेंगे तो यहाँ से निकलेंगे, फिर प्रवेश करेंगे तो यहाँ से निकलेंगे। यानी जो पहले जहाँ पे उगेगा सूर्य वहीं से पहले निकलेगा भी। तो ऐसा मत समझिएगा कि सबसे पहले सूर्य उदय यहाँ होता है और सबसे जो अगर कहें कि अस्त कहाँ होता है तो सबसे पहले इधर, सबसे पहले सूर्य उदय यहीं होगा और सूर्यास्त भी यहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। अब हम इसमें देख लेते हैं इस भारत में कि यहाँ से यहाँ तक इसका अगर विस्तार देखें तो कितना है, कितना किलोमीटर तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर है। जी हाँ, 3214 किलोमीटर, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका जो विस्तार है, ये विस्तार कितना है? तो ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अब एक बात और याद रखिएगा कि ये स्थान जो है यहाँ तक, ठीक ना, यहाँ तक, ये जितना ऊपर का स्थान यहाँ तक आएगा इसे हम नाम देंगे, ये पूरे को स्थली भाग, स्थली मतलब जमीन का भाग है तो इसे हम नाम देते हैं स्थली भाग। तो टोटल स्थली भाग कितने हैं और इसे नाम देते हैं जली भाग। तो टोटल स्थली भाग 15,200 किलोमीटर, ठीक ना, 15,200 किलोमीटर स्थली भाग है। स्थली भाग मतलब यहाँ से यहाँ तक फैला है। फिर जली भाग की अगर बात की जाए, जली भाग की, तो 7,516.2 किलोमीटर है। लेकिन ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को मिलाकर है। अगर केवल इतने की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। ये पूरा टोटल जली स्थली कितना है, कितना विस्तार है, कितना फैला है, कितनी दूरी है, ये सभी बातें हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हमारे कौन सी ऐसी रेखा हमारे पृथ्वी पर है जो हमारे देश को दो भागों में बांटती है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु पर कुछ प्रभाव पड़ता है, जिसकी चर्चा हम कई बार सुनते हैं, ठीक न। तो वो रेखा है कर्क रेखा। और कर्क रेखा फिजिकल जियोग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पृथ्वी के जीरो से एक रेखा एकदम बीच से जो गुजरती है उससे हम कहते हैं भूमध्य,
क्योंकि भू मतलब पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य, और इसके ऊपर एक रेखा है 23.5 डिग्री की। यह क्लास तब शुरू होगी जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर कंपटीशन लेवल की तैयारी के लिए ये जियोग्राफी की क्लासेस शुरू होंगी, तब जाके ये चीज़ें आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी इतना याद रखिए कि ये 23.5 डिग्री की एक लाइन है, इसी को कर्क रेखा कहा जाता है और यही हमारे देश से गुजरती है। और इसी लाइन को, ये लाइन जो हमारे देश से गुजरेगी, इसी लाइन को कर्क रेखा कहते हैं। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जी हाँ, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। वो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, ठीक न, यानी कि वो केवल क्या है, एक ट्रिक है आपके सामने और उससे आपके सभी राज्यों के नाम आ जाएंगे जहां से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो आप लिखेंगे मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा भारत के राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं, हमने ये सब देख लिया, अब थोड़े से पड़ोसी देशों के नाम देख लेते हैं बस, ठीक ना। इसके बाद जो बातें होंगी वो बाद में, क्योंकि क्लास करीब 40 मिनट के आसपास हो चुकी है और काफ़ी समय लगातार जो है ज़्यादा बड़ा मतलब हो जाएगा वीडियो, और आवाज़ में थोड़ी सी बदलाव हो रही है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले पड़ोसी देशों के नाम बस देख लेते हैं, फिर बाद में इस क्लास को आगे हम लोग जारी करेंगे। पड़ोसी देश जितने हैं तो उनके लिए भी ट्रिक है। जी हाँ, हर एक टॉपिक में ट्रिक हम आपको बताते चलेंगे, हर एक जगह आपको ट्रिक मिलेगी। जियोग्राफी है और इसमें मास्टर हवाबाजी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप देखेंगे तो क्या है, बचपन से MBA करने का मेरा सपना था, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बांग्लादेश, इससे हो जाएगा चीन, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया नेपाल, इधर म्यांमार, ये रहा भूटान और ये रहा अफगानिस्तान। ये 7 राज्य हैं, ठीक है ना। ये 7 राज्य जो हैं इनको हम लोग बात करते हैं स्थलीय पड़ोसी देश हैं। 2 हैं, ये 7+2 के रूप में हम याद करते हैं। 7 स्थलीय, 2 जलीय हैं, एक है मालदीव और एक है श्रीलंका, एक श्रीलंका। ये 2 देश हैं, बस इनको याद रखिएगा, ये जलीय देश हैं। बाकी आगे की क्लास कल, ठीक ना। आवाज़ में दिक्कत आने लगी तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।